नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल क्या है, और एक अदर डेफिनेशन जो है 1 वोल्ट की वो क्या निकल कर आती है इससे, वो भी हम जानेंगे। पिछले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है और 1 वोल्ट की एक डेफिनेशन डिस्कस की थी, उसी से रिलेटेड है ये भी। तो पोटेंशियल डिफरेंस जान लेते हैं पहले क्या होता है। अब देखिए हमारे पास क्या है, मान लीजिए हमारे पास कोई चार्ज है प्लस Q1 हमारे पास चार्ज है, और आपने इसको जो है आइसोलेट कर रखा है। और ये जो डॉटेड लाइन है, ये डॉटेड लाइन क्या दिखाती है, ये डॉटेड लाइन उसका इन्फ्लुएंस दिखाती है कि कहाँ तक है इसका इन्फ्लुएंस, यहाँ तक है इस चार्ज का, यानी कि इसके बाहर इसका कोई भी प्रभाव नहीं है, प्रैक्टिकल पर्पस उसका कोई भी नहीं है। तो इस लाइन तक हम इसका इन्फ्लुएंस लेते हैं। अब मान लीजिए कोई आप चार्ज लेकर आए, कोई एक अलग चार्ज है वो प्लस क्यू आप ले लीजिए। अब आप कोई प्लस क्यू चार्ज पहले तो आप ए पॉइंट पर लेकर आए, मान लीजिए इसके इन्फ्लुएंस के अंदर कोई ए पॉइंट था, आप इसको यहाँ तक लेकर आए, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ा था, वर्क डन करना पड़ा था। अब इसी इन्फ्लुएंस के अंदर मान लीजिए कोई और पॉइंट है, मान लीजिए कोई बी पॉइंट है, बी पॉइंट आप इसको मान लीजिए कोई भी बी पॉइंट है। अब आप इसको ए से बी की तरफ लेकर आए, पहले आप क्यू से लेकर आए, इन्फिनिटी से ए तक लेके आए, और फिर जो है दूसरी बार हमने क्या किया, ए से बी तक लेकर आए। अब जब आप ए को बी की तरफ लेकर आए, यानी कि यहाँ प्लस क्यू चार्ज आ गया, फिर आप इसको यहाँ पर लेकर आए, तो यहाँ पर जो है क्या करना पड़ा, आपको दोबारा से वर्क डन करना पड़ा। पहले तो यहाँ से यहाँ लेकर आए थे, यहाँ से यहाँ तक, और फिर ए से बी तक लेकर आए, तो दोबारा वर्क डन करना पड़ा। अब ये जो है ये वर्क डन हमें क्यों करना पड़ा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्सेस के कारण करना पड़ा क्यू और Q1 के बीच में। यानी कि यहाँ पे ये जो क्यू था, जब आप इसको ए से बी की तरफ लेके जा रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में जो है रिपल्सिव फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स क्यू और Q1 के बीच में। यानी कि मैथमेटिकली जो हमने फॉर्मूला निकाला था, जो 1 वोल्ट का फॉर्मूला था या वोल्ट का फॉर्मूला था, W/Q था। अब यहाँ पे W क्या है, वर्क डन है, Q क्या है, हमारा चार्ज है। जब हम ए से बी की तरफ जो है उसको लेके जा रहे हैं Q को। अब एक जो हमारा 1 वोल्ट है, इसकी एक और डेफिनेशन हमारे पास आ जाती है कि अगर अगर हम वर्क डन को 1 जूल पुट कर दें, तो इफ़ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव ए चार्ज, चार्ज क्या है 1 कूलम, मूव ए चार्ज ऑफ 1 कूलम बिटवीन 2 पॉइंट्स, यानी कि ए और बी के बीच में हम उसको मूव करें, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा बिटवीन द पॉइंट्स वो क्या होगा, 1 वोल्ट होगा। यानी कि ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 1 वोल्ट होगा। तो डेफिनेशन कुछ भी आप बना सकते हैं, इन्फिनिटी से टू दैट पॉइंट लेकर आए, अगर 1 जूल ऑफ वर्क आपको करना पड़े 1 कूलम चार्ज को लाने के लिए, तो वो भी 1 वोल्ट है। इसी तरह से ए से बी की तरफ आप लेकर आए, तो 1 जूल ऑफ वर्क डन आपको करना पड़े 1 कूलम चार्ज के लिए, तो तब भी जो है जो वर्क डन होगा वो 1 वोल्ट होगा। पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा इन पॉइंट्स के बीच में वो 1 वोल्ट होगा। अब देखिए हमने यहाँ बात की पोटेंशियल डिफरेंस की, कि एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हम बोल रहे हैं कि वो 1 वोल्ट होगा। 1 वोल्ट अगर 1 जूल ऑफ वर्क हम करें 1 कूलम चार्ज को ए से बी तक लाने के लिए। अब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसको और अच्छी तरह समझते हैं कि हम कहना क्या चाहते हैं। देखिए इसके अंदर क्या है, जैसे कि आप बैटरी का एग्जांपल ले लीजिए, बैटरी का, बैटरी से जब आप करंट को सप्लाई करते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं आप, जैसे कि मान लीजिए एक उसके अंदर प्लस होता है, एक माइनस होता है, और आप उसके थ्रू जो बैटरी के थ्रू है, मान लीजिए एक बल्ब को जोड़ देते हैं, तो आपने एक बल्ब जोड़ दिया मान लीजिए। जब आप बल्ब को जोड़ते हैं तो बल्ब जो है ग्लो करना स्टार्ट कर देता है। या इस बैटरी को आप जो है कहीं पर भी यूज़ करें, रेडियो के अंदर यूज़ करें, जैसे मोबाइल फ़ोन के अंदर बैटरी होती है, तो वो किस तरह से सप्लाई करती है, वो बैटरी जो है वो जो है हाइयर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल के बीच में करंट को सप्लाई करती है। तो वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो बैटरी को आप कह सकते हैं कि वो हमारी काम नहीं कर रही। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे 10 वैल्यू है, यहाँ पर भी 10 वैल्यू है, तो ये अंक जो है कौन किसको देगा, एक भी कोई किसी को नहीं देगा, क्योंकि दोनों की बराबर वैल्यू है। लेकिन अगर हम एक को 15 कर दें, एक को 10 कर दें, तो 15 जो है इसको जो है ट्रांसफ़र कर सकता है। मान लीजिए यहाँ 16 है और यहाँ 10 है, तो ये कितने ट्रांसफ़र कर सकता है, इसको 3 ट्रांसफ़र कर सकता है। यहाँ 13 हो जाएंगे और यहाँ भी 13 हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे।
तो इस तरह से यानी कि हाइयर डिफरेंस जो हाइयर पोटेंशियल होना चाहिए, एक जगह लोअर पोटेंशियल होना चाहिए, तभी जो है करंट सप्लाई करता है। ये चीज़ हमने समझी। अब देखिए हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल क्या होता है, इसको हम समझ लेते हैं। अब देखिए जो स्टैंडर्ड लिया गया है हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल, वो है क्या। जब चार्ज एक्यूमुलेट होता है किसी भी बॉडी के ऊपर, चार्ज एक्यूमुलेट होता है, एक्यूमुलेट का क्या मतलब है कि चार्ज जो है कहीं पर इकट्ठा हो रहा है, तो एक्यूमुलेट हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है। तो किसी भी बॉडी पर अगर चार्ज एक्यूमुलेट हो तो उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोला जाता है। ये ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उसको बोला जाता है अगर चार्ज इकट्ठा हो जाए किसी भी बॉडी के ऊपर। अब अगर हमारा मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होता है, मान लीजिए इस तरह से ये पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होता है, तो पॉजिटिव चार्ज बॉडी को हम बोलते हैं कि ये जो है हाई पोटेंशियल पर है। और इसी तरह से किसी बॉडी पर अगर नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाता है, मान लीजिए नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे कि ये लोअर पोटेंशियल पर है। तो ये लोअर पोटेंशियल पे जिसमें नेगेटिव होगा, हाइयर पे जिसमें पॉजिटिव होगा। अब अगर हम जो है इन दोनों को कनेक्ट कर देते हैं किसी मेटल वायर के थ्रू, मान लीजिए आपने एक मेटल वायर ली और इन दोनों को कनेक्ट कर दिया, वही बैटरी वाला एग्जांपल है, एक तरह से मेटल वायर ली और आपने एक सर्किट कंप्लीट कर दिया, तो करंट किस तरह से फ्लो करेगा। जो करंट है हमारा वो पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करेगा, जो करंट है पॉजिटिव से नेगेटिव की फ्लो करेगा। लेकिन कैसे करेगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो जो है इस तरफ ट्रांसफर करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। अब ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर कर रहे हैं इस तरफ और करंट हमारा ट्रांसफर कर रहा है इस तरफ, यानी कि इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन से ये बिल्कुल उल्टी डायरेक्शन में हमारा करंट जो है फ्लो करता है। अब नेगेटिव चार्ज क्यों फ्लो करता है ये भी क्वेश्चन आता है, पॉजिटिव क्यों नहीं करता। पॉजिटिव को हम जो है फिक्स मानते हैं कि फिक्स चार्ज ये होता है, और जो नेगेटिव चार्ज है इसको हम फ्री चार्ज मानते हैं, फ्री, यानी कि इसके पास जो है बिलियंस ऑफ बिलियंस फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं जो मेटल वायर के थ्रू रैंडमली जो है मूव करते हैं। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि ये जो ट्रांसफ़र है, जो करंट फ्लो है, इस तरह से होता है। ये आप समझ गए होंगे, ये बिल्कुल बेसिक सा स्टेप है कि इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन से बिल्कुल उल्टा जो है करंट फ्लो करेगा। तो ये ध्यान रखना है। तो हाइयर पोटेंशियल आपने जाना, लोअर पोटेंशियल आपने जाना, इलेक्ट्रॉन का फ्लो आपने जाना और फिर करंट का फ्लो आपने जाना। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।